नमस्कार एवरीवन। किरण क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जीके पीवाई की सॉल्यूशन सीरीज चल रही है। 10 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं और ये जीके पीवाई की सॉल्यूशन सीरीज है। ये आपके रीड, फर्स्ट रीड, आपके फोर्थ ग्रेड, पटवार, वीडियो, राजस्थान पुलिस, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है राजस्थान में, ये सब के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ अटेंडेंस लगा देना आप सेशन को लाइक करके, एंड पूरा देखना एंड तक, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले ये क्वेश्चन। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्रफल का नाम बताइए जिसने पुष्कर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल को नियंत्रित किया। पुष्कर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल को नियंत्रित किया, उस क्षेत्र का नाम बताना है। रुद्र दामन फर्स्ट, यशोदामन फर्स्ट, ना है पाना और रुद्र सिमहा थर्ड। ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना है पाना। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है। जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़। देखिए जो मेहरानगढ़ किला है ना, वो स्थित है जोधपुर। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के किस शहर में जूनागढ़ किला स्थित है। मेहरानगढ़ बताया था आपको जोधपुर में, जूनागढ़ कहाँ है, जयपुर, कोटा, बाड़मेर, बीकानेर। तो जूनागढ़ का किला है वो बीकानेर। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की पैरालंपिक की 2024 से 28 की समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया किस खेल से संबंध है। आपको पता होगा कि अभी जो पेरिस पैरालंपिक हुआ था 2024 में, वहाँ पे देवेंद्र झाझड़िया ने गोल्ड मेडल जीता था। और देवेंद्र झाझड़िया का संबंध जिस खेल से है, डिस्कस थ्रो, भाला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद। तो देवेंद्र झाझड़िया का जो संबंध है वो भाला फेंक से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में अग्रणी राजनीतिक दल द्वारा कितनी सीटें जीती गई थी। ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यस, राजस्थान विधानसभा के लिए चुनाव 2023 में कितने चरणों में आयोजित किए गए थे। राजस्थान विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए थे 2023 में, उनमें कितने चरणों में चुनाव संपन्न हुए थे, 1, 2, 4 और 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है। देखिए 3 अभ्यारण्य तो आपके राजस्थान में है, एक जो नहीं है वो पूछा है। रामगढ़ विस्तारी राजस्थान में है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, राजस्थान में है, और रामसागर ये भी राजस्थान में है। जो नहीं है वो है भीमगढ़। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत पुस्तिका या सोर्स बुक जिसमें सभी संकटापन्न पादपों और जंतुओं का लेखा जोखा रखा जाता है कहलाती है। रेड डाटा बुक, वाइट डाटा बुक, येलो डाटा बुक और ब्लैक डाटा बुक। तो जिसमें संकटापन्न पादपों और जंतुओं का लेखा जोखा रखा जाता है वह बुक कहलाती है रेड डाटा बुक। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में बहने वाली निम्न में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। देखिए चंबल, माही, बनास, ब्राह्मणी, ये 4 नदियां आपके सामने दी हुई हैं। इनमें से कौन सी खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। तो खंबात की खाड़ी में चंबल नहीं गिरती, बनास नहीं गिरती, ब्राह्मणी नहीं गिरती, जो गिरती है वो है बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कोलाई झील निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। कोलाई झील पूछा आपको, कोलायत कहाँ है, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर और कोटा। तो जो कोलायत झील है ना, वो है आपके, कोलाई झील कहाँ स्थित है, कोलायत है बीकानेर। और कोलाई झील बीकानेर, यहीं पे आपका कौन सा मेला लगता है, कपिल मुनि का मेला लगता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। 21, 15, 25 और 27 लाख। राजस्थान की परिवर्तित बजट पूछा है 2024-25 के अकॉर्डिंग जल जीवन
मिशन के अंतर्गत कितने ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है? तो ये आ जाएगा आपका 25 लाख। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1968, 1972, 1976 और 1981 में। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1972। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन कभी भी सितंबर 2024 तक के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं हो रहा है? राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है ना सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग, इनमें से कौन नहीं रहा? भैरू सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, हरिदेव जोशी रहे हैं, अशोक गहलोत रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, दिया कुमारी। दिया कुमारी राजस्थान के सीएम नहीं रही है, ये है डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम रही है दिया कुमारी। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय अभियान, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय अभियान नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 विकल्प आपको दिए हुए हैं। आपको पूछा हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय अभियान नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट नहीं है? यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के 9 रूपरेखित अभियानों में से एक है। इसका उद्देश्य भारत के ह्रास या घटते वन क्षेत्र की सुरक्षा, पुनर्स्थापना और बढ़ावा देना, ये करेक्ट है। यह हरियाली के समग्र दृष्टिकोण की परिकल्पना करता है, ये सही है। इस मिशन ने एक समग्र अंतर क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया, ये करेक्ट है। मतलब ये 3 तो सही हैं, जो सही नहीं है ये ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। यानी कि जो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है ना, इसमें तो इस मिशन ने एक समग्र अंतर क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया, ये सही है। हरियाली के समग्र दृष्टिकोण की परिकल्पना करता है, ये सही है। इसका उद्देश्य भारत के ह्रास या घटते वन क्षेत्र की सुरक्षा, पुनर्स्थापना और बढ़ावा देना है, ये सही है। जो सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यस, वित्त वर्ष 2023 में राजस्थान में 17.9 करोड़ घरेलू पर्यटक तथा 17 लाख विदेशी पर्यटक राजस्थान आए। पर्यटन क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग योगदान करता है 8%, 10%, 12%, 15%। ये पूछा है कि 17.9 लाख तो आए, 17.9 करोड़ घरेलू पर्यटक आए थे और 17 लाख विदेशी पर्यटक आए थे। जो पर्यटन है वो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कितना % योगदान करता है? तो वो करता है आपका 12%। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के श्री जानकीलाल भांड जिन्हें 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कौन से के कलाकार हैं? क्या पूछा है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है, कौन है? जानकीलाल भांड है। 2024 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था जानकीलाल भांड को, जो पोट्री, चित्रकला, बहुरूपीय घूमर लोक नृत्य। तो जानकीलाल भांड है ना, इनका संबंध मैं आपको बता देती हूँ। इनका संबंध है भीलवाड़ा से। जानकीलाल भांड का संबंध है भीलवाड़ा से। अब देखिए इनके नाम के आगे क्या लगा हुआ है? भांड। जो आपके गांव में आते हैं ना विचित्र वेशभूषा धारण करके, कोई राम लक्ष्मण रावण, इनका सभी का अलग अलग रूप लेकर के और आपका एंटरटेनमेंट करवाते हैं, उन्हें हम भांड बोलते हैं देसी भाषा में। और इन्हें हिंदी में बोला जाता है बहुरूपीय, यानी कि इनके अलग अलग रूप होते हैं और ये एक तरह की आर्ट होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित राजस्थानी महिला खिलाड़ियों में से वर्ष 2023 में किसने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था? आपको यहाँ पे महिला खिलाड़ियों के नाम दिए हुए हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि महिला खिलाड़ी हैं। 2023 में किसे अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था? भवानी सिंह, दिव्य कीर्ति सिंह, मोहना सिंह, अवनी सिंह राठौड़। तो 2023 में अर्जुन पुरस्कार मिला था ना, वो दिव्य कीर्ति सिंह को मिला था। और जो दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किससे है? घुड़सवारी से। अब घुड़सवारी में भी अलग अलग ऑप्शन है, तो जो ड्रेसेज घुड़सवारी है ना, वहाँ उनसे दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
राजस्थान में विज्ञान और तकनीकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन सितंबर 2024 में है? विज्ञान और तकनीकी राज्य मंत्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टेट मंत्री है ना, वो राजस्थान में कौन है? भूपेंद्र यादव, संजय शर्मा, भजनलाल शर्मा, कलराज मिश्र। देखो मैंने आपके पिछले पीवाईक्यू में ये बताया था कि राजस्थान के तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है। जो तकनीकी शिक्षा मंत्री है ना, देखिए एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, तो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ राजस्थान तो आपके हैं मिस्टर मदन दिलावर। फिर आपके टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ राजस्थान है आपके जो टेक्निकल आपके एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ राजस्थान है, वो मैं यहाँ पे स्लिप कर गई हूँ नाम। एंड आपके जो तकनीकी राज्य मंत्री है ना, विज्ञान और तकनीकी राज्य मंत्री, वो हैं संजय शर्मा। एजुकेशन मिनिस्टर अलग है, टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर अलग है, मैं अभी स्लिप कर गई हूँ नाम, याद आएगा तो मुझे मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत सरकार के कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत निम्न में से राजस्थान का जोड़ीदार राज्य कौन सा है? इंडिया का एक कार्यक्रम था एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजस्थान का जोड़ीदार राज्य झारखंड, तेलंगाना, मणिपुर, ये तीनों ही नहीं है, जो है असम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जुलाई 2024 में राजस्थान सरकार का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया था? जुलाई 2024 में जो राजस्थान सरकार का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया था, किरोड़ी लाल मीणा, प्रेमचंद बेरवा, दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह खीमसर। देखिए जो जुलाई 2024 का राजस्थान सरकार का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया था ना, वो प्रेमचंद बेरवा, दिया कुमारी, यहाँ पे दोनों डिप्टी सीएम है, और जिन्होंने किया था वो सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, यानी कि दिया कुमारी ने आपका राजस्थान सरकार का बजट प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की परिवर्तित बजट 2024-25 के अकॉर्डिंग ब्याज की अदायगी में कितना रुपया जाता है? तो 2024-25 के अनुसार जो ब्याज की अदायगी है उसमें 10.92, 7.72, 8.92, 0.07, तो ब्याज की अदायगी में जितना रुपया जाता है ना 7.72, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, मरु रायका के निवास स्थान क्या कहलाते हैं? मरु रायका, इग्लू, भाबर, ढाणी और बस्ती। मरु रायका के निवास स्थान कहलाते हैं भाबर, ढाणी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न भौतिक या प्राकृतिक क्षेत्रों में से कौन सा पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? देखिए ये राजस्थान का एरिया है, आपको दक्षिणी पूर्वी पठार दे रखा है, तो ये तो एरिया हो गया दक्षिणी पूर्वी पठार का, अरावली का ये एरिया हो गया, पूर्वी मैदानी क्षेत्र ये हो गया, और पश्चिमा रेतीला मैदान। अब पाकिस्तान की जो सीमा लगती है वो इधर लगती है, और पश्चिमी रेतीला मैदान है वो इधर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि पश्चिमी रेगिस्तानी मैदान से पाकिस्तान की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जाखम बांध सिंचाई परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता? जाखम बांध परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बीकानेर, प्रतापगढ़। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जाखम बांध परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता? देखिए आपका चित्तौड़गढ़ करता है, उदयपुर करता है, प्रतापगढ़ करता है। जो जाखम बांध सिंचाई परियोजना से जल प्राप्त नहीं करता वो है बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 2024 में पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? देखिए पेरिस ओलंपिक जो पदक है ना, इनसे किसी ना किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, है ना, कि पेरिस ओलंपिक में टोटल मेडल कितने जीते थे, पेरिस ओलंपिक में टोटल गोल्ड मेडल कितने जीते थे, पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल कितने जीते, पेरिस पैरालंपिक में पदक तालिका में कौन सा स्थान था। अब यहाँ पे पूछा है पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में कौन सा स्थान था, 69, 70वां, 61वां और 72वां। देखिए 69वां, 70वां, 71वां और 72वां आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं 4, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 71वां, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में टीम हॉकी राजस्थान के गोलकीपर कौन है? 4 ऑप्शन है, देखिए 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में टीम हॉकी राजस्थान के गोलकीपर, टीम हॉकी राजस्थान के गोलकीपर पूछे हिमांशु कुमार शर्मा, लोविस, अनुराग सुथार और मेराज।
तो ये हो जाएंगे लोविस, ये थे गोलकीपर। ऑप्शन नंबर बी है वो फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से वन उन्मूलन के कौन कौन से मुख्य कारण है। वन उन्मूलन का कारण पूछा, घरों और कारखानों का निर्माण, खेती के लिए जमीन का प्रयोग, वन्य जीवों का संरक्षण, फर्नीचर बनाने के लिए, मृदा की गुणवत्ता सुधार करने के लिए। देखिए आपको ये पूछा है जो वन की कटाई हो रही है, वन का उन्मूलन हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। घरों और कारखानों का निर्माण ये तो है, खेती के लिए जमीन का प्रयोग ये भी सही है, वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए उनकी कटाई नहीं की जाती भाई, ये गलत हो गया। फर्नीचर बनाने के लिए ये सही है, मृदा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गलत है। तो ए बी डी कहाँ है, यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सी कृत्रिम सेटिंग है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पूछा, आपको कृत्रिम सेटिंग पूछा है, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, चिड़ियाघर, वन्य जीव अभयारण्य। तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन सी कृत्रिम सेटिंग है, तो वो आपकी होगी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बायोस्फीयर रिजर्व, चिड़ियाघर, वन्य जीव अभयारण्य। तो वन्य जीव अभयारण्य ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सॉरी यहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य नहीं होगा, आई एम सॉरी, यानी यहाँ पे वन्य जीवों के संरक्षण के कृत्रिम पूछा है। यहाँ पे देखिए आपको आर्टिफिशियल पूछा है, तो आर्टिफिशियल होगा चिड़ियाघर, सी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन WCA हेतु नामित 2024 तक के अनुसार किया गया है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर। राजस्थान का कौन सा शहर वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन हेतु नामित किया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2000 भारत के प्रधानमंत्री किस वर्ष में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया था। 2019, 20, 21 और 22। 5G सेवाओं का जो शुभारंभ किया था ना 2021 में, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एसो फॉरेस्ट ब्लॉक शाहपुरा राजस्थान के संरक्षण रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में विकसित किया जा रहा है, यानी कि आपको 4 विकल्प दिया गए हैं और किसके कंजर्वेशन के लिए एसो फॉरेस्ट ब्लॉक शाहपुरा विकसित किया जा रहा है। ऊंट, ब्लैक बैक, मोर, बाघ। तो ब्लैक बैक ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हील इन राजस्थान नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। हील इन राजस्थान नीति, हील इन राजस्थान नीति कोरोना काल में हुए घाटे से राजस्थान पर्यटन को उबारना, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए मेडिकल पर्यटन हेतु द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक उपचार देखभाल क्रियाओं के लिए क्षेत्र विकास, राजस्थान के लोक उत्सवों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना, राजस्थान में बड़े स्तर पर पौधारोपण या वनीकरण की एक योजना बनाना। तो हील इन राजस्थान का मुख्य जो उद्देश्य है ना वो आपका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए मेडिकल पर्यटन हेतु द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक उपचार देखभाल क्रियाओं के लिए क्षेत्र का विकास करना, ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान का त्रिनेत्र गणेश मंदिर, यस राजस्थान का त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ स्थित है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ स्थित है, जैसलमेर, रणथंभौर, भानगढ़, कुंभलगढ़। तो त्रिनेत्र जो गणेश मंदिर है ना वो कहाँ स्थित है, राजस्थान का त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है रणथंभौर, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान के किस विभाग ने प्लास्टिक थैलियों का निर्माण, आयात, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्थान प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग, सूचना जनसंपर्क विभाग। राजस्थान में किस विभाग ने प्लास्टिक थैलियों के निर्माण, आयात, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। तो राजस्थान प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा गांव भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 का विजेता बना है।
राजस्थान का कौन सा गांव भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 का विजेता? देवमाली, कुचामन, कुमलगढ़, रणकपुर। देवमाली, जो पुष्कर अजमेर में है, देवमाली। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर गिरीश ने राजस्थानी बोलियों को कितने मुख्य समूह में विभाजित किया है? डॉक्टर गिरीश ने 2, 3, 4 और 5, तो राजस्थानी बोलियों को 5 समूह में विभाजित किया डॉक्टर गिरीश ने। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश भाषा से नहीं हुआ है? शोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, मारू गुर्जर अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। तो राजस्थानी भाषा का जो विकास है ना, किस अपभ्रंश भाषा से नहीं हुआ? शोरसेनी से हुआ है, नागर से हुआ है, मारू गुर्जर से हुआ है। इन तीनों से हुआ है, जिनसे नहीं हुआ वो मागधी अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह काव्य ग्रंथ जो किसी राजा की महानता, उसकी विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन करता है, क्या कहलाता है? किसी राजा की महानता, उसकी विजय, युद्ध और वीरता। वेली, विगट, रासो और प्रकाश। रासो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में जयपुर प्रजामंडल का गठन हुआ था? 1931, 32, 33 और 34। जयपुर प्रजामंडल का गठन यहाँ पर पूछा है आप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 1931। 1931 में जयपुर प्रजामंडल का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी कब संभाली थी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी 28 फरवरी 1572, 28 फरवरी 1573। देखिए यहाँ पे 28 फरवरी दिया हुआ है, आपको याद रखना है। 72, 73, 74, 75 कब संभाली थी राजगद्दी? महाराणा प्रताप ने राजगद्दी का रूप, ये राजगद्दी संभाली थी 28 फरवरी 1572। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक रंगमंच का नाम बताइए। दशावतार, यात्रा, स्वांग और भवाई। प्रसिद्ध लोक रंगमंच का नाम बताइए। लोक रंगमंच का नाम पूछा है भवाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचना बांध राजस्थान में कहाँ स्थित है? बीकानेर, करौली, कोटा और सीकर। तो जो पांचना बांध है ना राजस्थान में, वो है करौली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। राजस्थान के निम्न जिलों को 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम, अवरोही कौन सा क्रम होता है? घटता हुआ क्रम होता है। देखिए आपको अवरोही और आरोही क्रम का पता रखना है। आरोही होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी पहले छोटा फिर बड़ा। घटता हुआ क्रम होता है अवरोही क्रम, अवरोही पहले बड़ा फिर छोटा होता है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बी होगा आपका जयपुर में, फिर आपका हो जाएगा कहाँ पे, फिर जनसंख्या घनत्व आपका अवरोही घटता हुआ पूछा है, फिर आपका हो जाएगा भरतपुर में, और फिर हो जाएगा आपका अलवर में, और फिर हो जाएगा आपका अजमेर में। तो बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, उस तिथि का चयन कीजिए जब बीकानेर शाही राज्य औपचारिक रूप से संयुक्त राजस्थान प्रदेश में सम्मिलित हो गया था। 7 अप्रैल 1949, 8 अप्रैल 1946, 7 अप्रैल 1948 और 8 अप्रैल 1948। आपको 4 ऑप्शन। यस, बीकानेर शाही राज्य औपचारिक रूप से संयुक्त राजस्थान प्रदेश में सम्मिलित हो गया था 7 अप्रैल 1949। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कौन सी बांध परियोजना राजस्थान में स्थित नहीं है? कौन सी बांध परियोजना राजस्थान में नहीं है? सिद्धमुख, मेजा, जवाई, दामोदर। देखिए सिद्धमुख भी है, मेजा भी है, जवाई भी है, तीनों बांध परियोजनाएं राजस्थान में है। जो नहीं है वो दामोदर घाटी परियोजना राजस्थान में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उप क्षेत्र है? पश्चिमी, अरावली, अर्शुष्क, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। देखिए ये आपके राजस्थान है, पश्चिमी ये हो गया, अरावली ये हो गया, अर्शुष्क ये वाला एरिया हो गया, और पूर्वी मैदानी ये हो गया। तो घग्गर का मैदान है ना, किसका एक उप क्षेत्र है? पूर्वी मैदानी का नहीं है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का नहीं है, अरावली का नहीं है, तो अर्शुष्क क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से भारत में भेड़ की कौन सी नस्ल सबसे लंबी है? नेल्लोर, डेक्कनी, बीकानेरी, नीलगिरी। भारत में पूछा है पहली बात तो। दूसरी बात, भेड़ की सबसे लंबी नस्ल तो नेल्लोर। आपके नेल्लोर दे के करैक्टरिस्टिक भी पूछ सकता है कि नेल्लोर जो भेड़ की किस्म है, या फिर ये पूछ सकता है कि भेड़ की किस्म कौन सी है? नेल्लोर, डेक्कनी, बीकानेरी, नीलगिरी। नेल्लोर जो भेड़ की किस्म है वो उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है? वो सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भू आकृति राजस्थान में नहीं पाई जाती? अरावली, थार, कोरामंडल तट और हाड़ौती। देखिए राजस्थान में कौन सी नहीं पाई जाती? अरावली पाई जाती है, थार पाया जाता है, हाड़ौती पाया जाता है, जो नहीं पाया जाता वो कोरामंडल तट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो राजस्थान का उत्तरी और पूर्वी भाग, राजस्थान का उत्तरी और पश्चिमी भाग, राजस्थान का पूर्वी और पश्चिमी, राजस्थान का पश्चिमी और दक्षिणी भाग। देखिए जलोढ़ मृदा राजस्थान में पाई जाती है, जो ये एरिया है ना, ये एरिया इसमें पाई जाती है जलोढ़ मृदा। तो ये उत्तरी भाग हो गया, ये पूर्वी भाग हो गया। तो उत्तरी और पूर्वी भाग में, उत्तरी और पश्चिमी भी इधर नहीं पाई जाती। ये पूर्वी और पश्चिमी नहीं, इधर भी नहीं है। पश्चिमी और दक्षिणी इधर भी नहीं है। राजस्थान का जो पाया जाता है ना उत्तरी और पूर्वी भाग में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगाड़े के साथ रसिया गायन किस नृत्य से संबंधित है? घूमर, कालबेलिया, तेराताली, बमरसिया नृत्य। नगाड़े के साथ रसिया गायन बमरसिया नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे रसिया आ रहा है तो इससे ये कोरिलेट कर लीजिए, लेकिन जरूरी है बमरसिया में कि नगाड़ा बजना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त वृहद राजस्थान प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। संयुक्त वृहद राजस्थान प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम भैरव सिंह शेखावत, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया। तो संयुक्त वृहद राजस्थान प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में प्रतिवर्ष मरुस्थल महोत्सव आयोजित किया जाता है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरण। देखिए किस शहर में मरुस्थल जो महोत्सव है ना वो आयोजित किया जाता है? जैसलमेर। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस शहर में प्रतिवर्ष मरुस्थल महोत्सव? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर प्रतिवर्ष ऊंट महोत्सव की मेजबानी करता है? झुंझुनू, सीकर ये तो करते ही नहीं है। बीकानेर, जैसलमेर। जो ऊंट महोत्सव की मेजबानी करते हैं बीकानेर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यस, राजस्थान में पलास के वन निम्न में से किस वन का एक उपप्रकार है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उपोष्ण पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। तो जो पलास के वन है ना, किस वन का एक उपप्रकार है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उपोष्ण, मैंग्रोव और ये उष्णकटिबंधीय कंटीले का नहीं है, मैंग्रोव का नहीं है, पलास के वन। तो आपके सामने दो ऑप्शन बचे हुए हैं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किस प्रसिद्ध मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे पाए जाते हैं? कैला देवी मंदिर, करौली, जिनमाता मंदिर, सीकर, माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर, तिलवाड़ा, बांसवाड़ा, करणी माता मंदिर, बीकानेर। तो हजारों की संख्या में जो चूहे पाए जाते हैं ना, करणी माता मंदिर, बीकानेर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित है? नौकुचिया, पिछोला, कोलेरू, लोनार। पिछोला झील उदयपुर में जो राजस्थान में स्थित है, अभी सलूम्बर में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? 83, 11, 40, 73। 83 राजस्थान से नहीं, 40 नहीं, 73 नहीं। जो राजस्थान से होकर गुजरता है ना, NH 11। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला के हवेली का प्रतिनिधि बना है? नाथद्वारा, पुष्कर, नीलकंठ महादेव मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर।
4 मंदिर आपको दिए हुए हैं, तो कौन सा मंदिर है जो मंदिर वास्तुकला की हवेली का प्रतिनिधि बना? तो नाथद्वारा मंदिर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैला देवी को किन का अवतार माना गया है? भद्रकाली, दुर्गा, महालक्ष्मी और पार्वती। तो कैला देवी को जिनका अवतार माना गया है महालक्ष्मी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? भारतीय राज्य पूछा है। देखिए यहाँ पे पंजाब, यहाँ पे हरियाणा, यहाँ पे यूपी, यहाँ पे एमपी और यहाँ पे गुजरात। तो 1 2 3 4 5 कितने हो गए? 5। ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति का आह्वान व गठन कौन से वर्ष में किया गया था? 2021, 22, 23 और 24। आपको पूछा है ई अपशिष्ट और प्रबंधन नीति। ई अपशिष्ट और प्रबंधन नीति का आह्वान व गठन किया गया था 2023 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे राजस्थान में किसकी याद में गोगा नवमी मनाई जाती है? तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी, देवनारायण जी। देखिए गोगा नवमी मनाई जाती है गोगा जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। गोगा नवमी मनाई जाती है गोगा जी की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान सरकार द्वारा एमनेस्टी योजना 2024 किस बकाया का निपटान है? एमनेस्टी योजना 2024 किस बकाया का निपटान है? जीएसटी पूर्व का, जीएसटी के पश्चात का, भविष्य जीएसटी का, राज्य व केंद्र जीएसटी का। एमनेस्टी योजना 2024 किस बकाया का निपटान हेतु है? जीएसटी पूर्व का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ वायु दिवस, नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सितंबर 2024 में जयपुर में हुए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की मुख्य समिति की अध्यक्षता किसने की? भूपेंद्र राणा, भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र रावत और भजनलाल शर्मा। आपको पूछा है स्वच्छ वायु दिवस है ना, नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सितंबर 2024 में जयपुर में एक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम हुआ था, उसकी मुख्य समिति की अध्यक्षता किसने की है? ये करेक्ट आंसर है भूपेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है? सांत घाटी नहीं, बांदीपुर नहीं, अन्नामलाई नहीं, रामसागर। रामसागर जो वन्यजीव अभयारण्य है वो राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बाड़मेर, कोटा, अजमेर और उदयपुर। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग पूछा है कौन से जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? बाड़मेर, कोटा, अजमेर और उदयपुर। कोटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष के जनगणना में राजस्थान में सबसे ज्यादा लिंगानुपात दर्ज किया गया था? 1971, 1981, 2001, 2011। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था डी, ऑप्शन नंबर डी 2011 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन राजस्थान के सालर वनों के बारे में सही है? ये वन केवल मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसकी लकड़ी का प्रयोग पैकिंग बॉक्स बनाने में किया जाता है, राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर में पाया जाता है, चीड़ इन वनों का प्रमुख वृक्ष है। ये गलत, ये गलत और ये गलत। कौन सा कथन राजस्थान के सालर वनों के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी सीमा अन्य राज्य के साथ साझा करता है? नागौर, प्रतापगढ़, अजमेर और पाली। कौन सा क्षेत्र अन्य राज्य के साथ सीमा साझा करता है? देखिए नागौर, अजमेर, पाली तो नहीं करती, जो करता है वो प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान में है? भराली, गोदावरी नहीं, तुंगभद्रा नहीं, साबरमती नदी है जिसे वैदिक कालीन नदी भी बोला जाता है, ये राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। यस।
राजस्थान में लाल पीली मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा है लाल पीली मृदा। यह मृदा बीकानेर बाड़मेर क्षेत्र में पाई जाती है। इस मृदा प्यार नाइट्रोजन चूना नाइट्रोजन होता है नहीं। देखिए लाल पीली मृदा पूछा है, बीकानेर बाड़मेर में नहीं पाई जाती। इस मृदा में पर्याप्त मात्रा चूना नाइट्रोजन तो होता ही नहीं है भाई, कमी होती है। मूंगफली और कपास के लिए नहीं भाई, नहीं। मूंगफली कपास के लिए तो काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। यह मृदा शिस्ट ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के विखंडन से बनी है। बिल्कुल ये करेक्ट है। जो लाल पीली मिट्टी है ना वो बनी है शिस्ट ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के विखंडन से। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कौन सी नदी राजस्थान के अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? कांतली, मंथा, कांकनी और बनास नदी। देखिए अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का क्या मतलब होता है कि वो नदी अपने राजस्थान से ही तो उसका उद्गम होता है और राजस्थान में वो विलुप्त हो जाती है। यानी ना तो वो अरब सागर में गिरती है, ना वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ना किसी दूसरे स्टेट से वो उत्पन्न होती है, ना किसी दूसरे स्टेट में वो जाती है। तो कांतली नदी अंतःस्थलीय है, कांकनी है, मंथ है। जो नहीं है वो बनास नदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग राजस्थान के निम्न में से किस जिले की साक्षरता सर्वाधिक है? कोटा, ये तो कर चुके हैं हम। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भौगोलिक शब्दावली राजस्थान की जलवायु से संबंधित है? अम्रवर्षा, मावठ, फूलों की बौछार और काल वैसाख। राजस्थान के जो जलवायु से संबंधित है ना वो है मावठ। भाई बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर एग्जाम में किसी न किसी प्रकार से इसके बारे में पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग किस जलवायु के अंतर्गत आता है? भूमध्य रेखीय जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, ध्रुवीय जलवायु, टुंड्रा जलवायु। देखिए टुंड्रा में नहीं आता, ध्रुवीय में नहीं आता, शीतोष्ण और भूमध्य रेखीय जलवायु। देखिए यहाँ पे राज्य का अधिकांश भाग शीत और उष्ण, शीत मतलब ठंड भी पड़ती है, जैसे आप देख रहे हो सब आपके नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपके सर्दियाँ पड़ती हैं। मई, जून, जुलाई में कितनी गर्मियां पड़ती हैं? तो शीतोष्ण जलवायु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर के जाट रियासत के संस्थापक कौन थे? चूड़ामन, राजाराम, सूरजमल और बदन सिंह। तो जो भरतपुर की जाट रियासत है ना उसके संस्थापक थे चूड़ामन। चूड़ामन बोल सकते हो, चूड़ामन बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? संत रामचरण, संत निर्भयंकर, संत चरणदास और संत रामदास। आप रामचरण और चरणदास में कंफ्यूज मत हो ना, इसमें हो सकते हो। ये सब देखिए रामदास, चरणदास, रामचरण ये सेम दिए हुए। तो दयाबाई थी ना वो चरणदास की थी। चरण और दय से दय को कांटेक्ट में कर लेना, चरणदास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, सबको आता है। हामेल आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा पहना जाता है। पुरुषों को तो पता है ही है, महिलाओं को तो पता है, ये महिलाओं की द्वारा पहना जाता है। इसके अलावा पुरुषों को भी पता है, क्योंकि महिलाओं की शादी करके लाते हैं ना तो सबसे पहले ये ज्वेलरी तो उनके डालना ज़रूरी होती है। तो हामेल सिर में नहीं, टखने में नहीं, कमर में नहीं, गर्दन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्राचीन समय से पुरुष परिधान के लिए किस प्रकार का वस्त्र उपयोग में लाया जाता है? पुरुष परिधान के लिए सूती, पॉलिएस्टर, टेरिकॉट और सिल्क। सूती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण में एक तारा किस घराने से संबंधित है? टाट, सुशील, अनुवाद और घन। एक तारा किस घराने से संबंधित है? तो वो है आपका टाट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य अधिक प्रसिद्ध है? उदयपुर में कौन सा अधिक प्रसिद्ध है? बमरसिया, कालबेलिया, भवाई और ढोल नृत्य। आपको पूछा है कि उदयपुर में कौन सा प्रसिद्ध है, तो उदयपुर में प्रसिद्ध है आपका भवाई नृत्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में महाराणा भूपाल सिंह ने मेवाड़ की राजगद्दी संभाली थी? 1930, 31, 32 और 34। चार ऑप्शन दिए,
तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा है ना कि महाराणा भूपाल सिंह ने जो मेवाड़ की गद्दी संभाली थी ना, वो 1930 में संभाली थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो गाइज यहाँ पे जीके पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज है आज की, वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अपन कल देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहेगा अपनी एग्ज़ाम के अंदर, और आप इसे ज़रूर कंप्लीट करें। मुझे सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में मुझे कि कौन सी सीरीज़ आपके लिए मैं लेकर आऊँ। मैथ हो गई, साइंस हो गई, जीके या कंप्यूटर। जीके तो मैं लेके आ ही रही हूँ, कंप्यूटर। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें, और मेरी स्पीड को लेकर भी सजेस्ट कीजिए कि मैं स्पीड ज़्यादा ले रही हूँ, कम ले रही हूँ। तो गाइज बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।